सुप्रभात बच्चों, कैसे हो। मैं मधु खेड़ा आज आपके समक्ष कक्षा छठी पुस्तक बसंत का छठा ही पाठ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आपका पाठ का नाम है पार नजर के। पार नजर के मना नजरों से बहुत दूर, आपकी नजर से बहुत दूर। तो इस कहानी को जो लिखा गया, लिखने वाले वो है जयंत विष्णु नार्लेकर जी, और उन्होंने ये कहानी जो थी वो मराठी में लिखी थी और इसका हिंदी में अनुवाद रेखा देशपांडे जी ने किया। और जो लेखक थे उनका जन्म 19 जुलाई 1938 में हुआ था। ये एक भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बहुत सी कहानियां तारों के बारे में भी लिखी और ऐसी ही एक कहानी उन्होंने पार नज़र में लिखी, जिसके विषय में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये छोटे से बच्चे की कहानी है जो कितना उत्सुक था कि उसके पापा क्या करते हैं और उसने क्या क्या किया, उसके बारे में आज ये पढ़ेंगे। बच्चों, ये काल्पनिक कहानी है। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमियों के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि इस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। इस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा उस सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते में जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल करते थे और छोटू के पापा भी इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। चुनिंदा में ना कुछ खास चुने हुए लोग, किसी काम के लिए कुछ खास चुने हुए लोग ही जो होते हैं उनको चुनिंदा बोलते हैं। तो छोटू जो था, उसके पापा जो थे, उसी सुरंगनुमा रास्ते में से जाते अपना काम करने के लिए। और छोटू बड़ा ही उत्सुक रहता कि उसके पापा कहाँ जाते हैं, उस सुरंग में मैं भी जाकर देखूं। कई बार वो सिक्योरिटी गार्ड उठा लेता उनका और जाने के लिए चल पड़ता और उसको बहुत डांट पड़ती। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी गार्ड हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उसको पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। वह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। खांचा में ना एक होल, छेद बना हुआ था। आपने देखा होगा कई बार किसी कार्ड को डालने के लिए छेद बना होता है, तो वैसा ही छेद बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया और छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर आने वाले खांचे से सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ और छोटू के चारों तरफ नजर उड़ाई तो सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया। छोटू ने देखा कि वो कार्ड उसने डाला और जैसे दरवाजा खुला और कार्ड जो था अंदर जो बॉक्स बना था उसके अंदर गिर गया। उसने कार्ड उठाया, जैसे कार्ड उठाया और वो दरवाजा बंद हो गया। उसने देखा ऊपर जाने का एक और सीढ़ियां बनी हुई थी, वहां रास्ता ऊपर जा रहा था। वो बड़ा ही उत्साहित था इन सब चीजों को देखने के लिए, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र से संदेहपद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली और किसी एक निरीक्षण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। छोटू को तो मालूम नहीं था कि अंदर बहुत सारे निरीक्षण केंद्र हैं, बहुत से कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी उसकी फोटो खींचते ही निरीक्षण केंद्र के अंदर उसकी जो फोटो थी वो पहुंच गई। और उन्होंने जैसे देखा कि इतने छोटे कद का कौन सा व्यक्ति जो अंदर आया है, उसी समय अलार्म जो है वो बजने लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ी है।
इन सारी गतिविधियों के अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू को बचाना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। छोटू, मैं यहाँ काम करता हूँ। ये क्षेत्रीय जमीन के ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां का माहौल में जो ही नहीं जी ही नहीं सकता। उसने कहा कि छोटू, तुम क्यों गए वहां पर? यहाँ का माहौल जो है बिल्कुल अलग है। वहां जाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, तभी हम वहां सुरंगनुमा रास्ते में से जाते हुए अंदर जाते हैं। तो हमें क्या क्या करना पड़ता है तुम्हें नहीं मालूम है। तो फिर आप कैसे जाते हो वहां पर? छोटू के सवाल में जो थी वो बढ़ते जा रहे थे कि उसको बहुत क्यूरियोसिटी थी कि क्या होता है, कैसे करते हैं सब। मैं यहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट में मुझे ऑक्सीजन मिलती है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुश्किल होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हम एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कहते हैं आम व्यक्ति नहीं जा सकता। मैं स्पेस सूट पहनता हूँ, उसमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है, बाहर की ठंड जो होती है वो हमें नहीं लगती है। और वहां पर चलने के लिए भी एक प्रशिक्षण में ना एक आपको ट्रेनिंग दी जाती है, तभी आप जा सकते हो। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद से, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक से। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ की प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने के लिए यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव असक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वज ने ही इस स्थिति का सामना किया। उन्होंने कहा कि पहले मंगल ग्रह जो था, जमीन के नीचे इस तरह से हम नहीं रहते थे, हम भी ऊपर ही रहते थे। तो कहने लगे कि ये सब कैसे हुआ? सूर्य में जैसे जैसे परिवर्तन आते गए, हमारे जीव जंतु जो थे इन चीज़ों को नहीं सहन कर सके और उनकी मृत्यु हो गई। हमारे पूर्वजों ने इनका सामना करा और वो आज तक सुरक्षित है। अपनी तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे सभी यंत्रों के सहारे हम सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन पर नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। उसके पिता ने कहा कि हम ऊपर जाके बहुत से यंत्र लगे हैं, उन यंत्रों का ध्यान जो है हम लोग रखते हैं ताकि हम लोग जी सके। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर इसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा का बात भी सुननी होगी, उसकी माँ ने कहा। छोटू इस बात के लिए बहुत खुश था। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला हुआ था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के मुखिया ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया और कहा कि स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगे, ये कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि ये अपनी जगह पर अडिग नहीं है। अडिग में ना टिका हुआ नहीं होना। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह
बदली है, कंप्यूटर के अनुसार वह हमारी धरती की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है। तो छोटू के पापा जब दूसरे दिन ऑफिस में गए तो उन्होंने देखा कि एक कंप्यूटर के ऊपर एक छोटा सा बिंदु जो है झिलमिला रहा था तारे की तरह। तो उसके जो साथी थे उन्होंने बताया कि ये तारा नहीं लग रहा, क्योंकि ये झिलमिला रहा है परंतु अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, ये कभी इधर कभी उधर हो रहा है। इसका मतलब ये कुछ और चीज है, अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप सब इसका बराबर ध्यान रखिए। तो उन्होंने कहा कि हमें भी लग रहा है कि ये कोई यान है जो हमारी तरफ बढ़ रहा है। अब आप ड्यूटी पर हो तो आप इसका अच्छे से निरीक्षण कीजिए। छोटू के पापा सोच में डूब के, क्या सचमुच अंतरिक्ष यान है? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा तो क्या करना? क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ देते? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने ही अंतरिक्ष यान में ना होता है, ये आप जो रॉकेट्स वगैरह देखते हो, उपग्रहों का प्रयोग करना, मगर अब हमारे लिए ये असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो है। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देख सकता। अगर वह इसी तरफ आ रहा है तब तो ये संभव हो सकेगा। देखें। तो जो उसके पिता थे, छोटू के पिताजी थे, वो बहुत उत्साहित हो गए और बड़े संदेह में पड़ गए कि अब मैं कैसे इसको देखूं, ये कहाँ से आया है, क्यों आया है, इसकी कितनी शक्ति है और कौन से ग्रह से आ रहा है, क्या इसके अंदर कोई जीवित प्राणी है या कोई जीव है जो हमें नुकसान ना पहुंचा दे। तो इन सब बातों के बारे में सोच रहे थे और लगातार उसको देखे जा रहे थे। अब अंतरिक्ष यान में एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई जो थी वो बढ़ती जा रही थी। अब उसके पिता ने देखा कि एक यांत्रिक हाथ जो है उसके बाहर निकल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई चीज है जो बाहर निकल रही है। और छोटू के पापा का अवलोकन जो था वो जारी रखा। उन्होंने बड़े ध्यान पूर्वक उसको देख रहे थे और उसका निरीक्षण कर रहे थे कि वो हाथ क्या चीज है। अभी मैं ये यहाँ पर समाप्त करती हूँ। इसका दूसरा पार्ट मैं अगली वीडियो में आपको बताती हूँ। जल्दी से आप दूसरा वीडियो देखें। धन्यवाद।